नमस्ते दोस्तों। भारत का संविधान और हमारे भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपने मूल अधिकार क्या है, इस बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। और इस जानकारी का सबसे ज़रूरी कारण है कि हम जो वोट करते हैं उन उस वोट की ताकत ही हमारे लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए मैं आपको संविधान और संविधान के मूल अधिकार, इंसानों के मूल अधिकार समझाने के लिए ये सारे संविधान की डिटेल्स हर रोज़ एक वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक संविधान पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। मूल अधिकार पार्ट 4 परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्यों के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां मात्र उस मात्र शून्य होगी जिस तक इस भाग के उपबंधों से असंगत है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा अधिकारियों को छीनती है, प्रदत्त अधिकारियों को छीनती है, न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा को तक शून्य होगी। इस अनुच्छेद में जब तक किसी संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा सब प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। इस अनुच्छेद में कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं करेगी। इसका सारांश जो है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब क्या है कि विधि के सक्षम समता राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के सक्षम समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर उसको अलग नहीं समझा जाएगा। इस सारी चीज़ों को समता का अधिकार कहा जाता है। समता का अधिकार मतलब मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार सारांश में समझाना चाहूँगा कि हमारे देश में जो सारी चीज़ें हैं, जाना आना, कहीं पर रहना, खाना पीना, ये सभी चीज़ों को सबको समान अधिकार दिया गया हुआ है। वहाँ के जो हर राज्य की कुछ कानून कायदे हैं, यानी कि इस राज्य से उस राज्य में जो कोई आदमी जाता है तो वहाँ पे उस स्थानिक स्वराज्य संस्था या फिर वहाँ पे जहाँ पर भी वो जा रहा है उनको सूचित करके वो वहाँ पर रह सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये संविधान में और सबको समान अधिकार दिया गया है। और इसमें संविधान 24वां संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा 5/11/1971 से अंत स्थापित किया गया। मतलब क्या है कि इस सारी चीज़ों को एक जगह पर जोड़कर हमारे भारत के संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि कोई व्यक्ति को धर्म, मूल, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर अलग अलग नहीं समझा जाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति को इसको हम अलग अलग समझते हैं तो उस वक्त ये सारी चीज़ें
एकता को तोड़ने का काम करती है। हमारे देश के लोगों को अलग-अलग अपने आपस में उनके अंदर मतलब दूरी निर्माण करती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को, हर एक आदमी को सही, जो जो कानून इस व्यक्ति पर ए व्यक्ति पर लागू है, वही कानून बी, सी, डी यानी ज़ेड तक सारे लोगों पर लागू होता है। ये सारी चीज़ें इस मूल अधिकार भारत के संविधान के पार्ट 4 में 5 में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को और उन तक संविधान को पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए, हमारे देश के लोगों की सहायता कीजिए और सही व्यक्ति को हम वोट करने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं, ये सारी समझ आने के बाद में। क्योंकि क्या है कि जब तक हमको हमारे मूल अधिकारों की समझ नहीं आएगी और वो समझ से हम वोट करते हैं, वोट करने के बाद में वो वोट सही व्यक्ति नहीं चुनने की वजह से, वो अगर गलत व्यक्ति चुना जाता है, तो वो आगे जिस कम्युनिटी या इसको सपोर्ट करता है, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं तो भी दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए हमें हमारे मूल अधिकार और ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है और हमारे अधिकारों को भी समझना ज़रूरी है। आप इस सबको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।